जहां एसी चलती है क्या वहां गर्मी का प्रभाव होता है? उत्तर दो। जहां एसी है, एसी की ठंडी ठंडी हवा है, क्या वहां गर्मी का प्रभाव है? उत्तर दो। जैसे जहां एसी चलती है तो वहां गर्मी का प्रभाव नहीं होता, उसी तरह जहां भगवान की कथा होती है, कीर्तन होता है, सत्संग होता है, वहां कलयुग का प्रभाव नहीं होता। कलयुग का प्रभाव कहां होता है? द्यूतम, पानम, स्त्रियः, सूना। कलयुग कहां रहता है? कलयुग का पहला ठिकाना है जुआ, द्यूतम। जहां जुआ वहां कलयुग, जहां जुआ वहां कलयुग। इसलिए जुआ खेलने से बचो। जुआ कलयुग को निमंत्रण देता है। कलयुग का पहला स्थान जुआ। कौरवों ने जुआ खेला था, नाश हुआ कि नहीं? उत्तर दो। कौरवों ने क्या खेला था? पांडव और कौरवों का क्या हुआ था? जोर से, जुआ। उस जुआ के कारण पांडवों को 12 साल का वनवास मिला। उस जुआ के कारण महाभारत का बीज बोया गया। वो जुआ ही तो था महाभारत का जनक। बताओ, महाभारत का जनक कौन? जुआ। इसलिए जुआ ना खेलो। जुआ खेलोगे कलयुग बैठेगा और कलयुग बैठ जाएगा खोपड़ी में, सर्वनाश कर देगा। जैसे कौरवों का सर्वनाश हो गया जुआ खेलने से। आप में से कितने लोग जुआ खेलते हैं? जो खेलते हैं बताओ। खेलते हैं? क्यों? एक सज्जन बोले, महाराज जी हम जुआ नहीं खेलते, बस टाइम पास करते हैं। टाइम पास के लिए ताश के पत्ते खेलते हैं। हमने कहा कि टाइम पास, अब आप क्या टाइम पास करोगे? अब तो टाइम खुद आपको पास करने वाला है। अब आप क्या टाइम पास करोगे? देखो, ये जीवन टाइम पास करने के लिए नहीं मिला, ये जीवन मिला है अच्छे कर्म करने के लिए। अच्छे काम कर लो। पैसा मिला है तो जुआ खेल के ना गवाओ, अच्छे काम में लगाओ। समाज की सेवा कर लो, किसी भूखे को रोटी दे दो, किसी प्यासे को पानी की व्यवस्था करा दो। अच्छे काम कुछ भी किए जा सकते हैं ना। अब देखो, आप लोग कथा सुनने यहां आ रहे हैं, सबके भोजन की व्यवस्था यहां पर है। ये अन्नदान ही तो है ना कि भक्तों को पेट भर भोजन मिल जाए। अच्छे काम में भी आपका पैसा खर्च हो सकता है और बुरे काम में तो हो ही रहा है। इसलिए जुआ जहां है वहां कलयुग है। द्यूतम। दूसरा ठिकाना पानम, शराब। जहां शराब है वहां कलयुग है। शराब, आप में से कितने लोग शराब पीते हैं? बताओ। कोई नहीं पीता? आप पीते हैं शराब? नहीं? सही, अच्छा। जहां शराब है वहां कलयुग। द्यूतम पानम। शराब पियोगे बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। लोग कहते हैं कि शराब पानी ही तो है, पिएंगे निकल जाएगा। नहीं साहब, ऐसे नहीं निकलता, नाश करके निकलता है। मैं भोपाल जेल के अंदर कैदियों को कथा सुनवाने गया था। सेंट्रल जेल भोपाल, मैं वहां कथा सुनाने गया। भोपाल जेल के भीतर कैदियों 4000 कैदी थे। मैंने उन कैदियों से पूछा कि भाई तुम जेल कैसे आ गए? तो 99% कैदियों ने यही कहा कि महाराज जी हमने शराब के नशे में मर्डर कर दिया, शराब के नशे में बलात्कार किया, शराब के नशे में ये गलती हो गई। जो भी अपराध हुआ वो कहां कैसे हुआ? शराब के नशे में। आज जितने भी कैदी हैं, आप किसी भी जेल में जाओ, भारत के जेल के भीतर जितने भी कैदी हैं, वो कैदी केवल शराब के कारण गलतियां करते हैं। शराब पी ली और क्राइम कर दिया, अपराध कर दिया, फिर तो जेल होनी है। मूल वजह क्या है? शराब क्या करती है? जैसे ही आप पीते हैं तो शराब मस्तिष्क को शून्य कर देती है। सोचने समझने की क्षमता समाप्त हो जाती है शराब पीने के बाद। शराब
जितने लोग पीते हैं वो याद रखें कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों वो शराब आपको नुकसान पहुंचाएगी। चाहे शारीरिक नुकसान, शराब पीने से शरीर भी खराब होता है और शराब के नशे में आदमी गलत काम करता है और वो गलत काम करके जेल चला जाता है, 20 साल के लिए जेल में रहता है, सारी जिंदगी समाप्त हो जाती है, परिवार बिखर जाता है, बच्चे अनाथ से हो जाते हैं। ये सब शराब का ही कारण है। हमारे भारत में देखो ना, मजदूर 500 रुपए कमाता है दिन भर का, तो 300 रुपया की शराब पी लेता है। जब शराब पी लेगा 300 रुपए की या 200 रुपए की, तो क्या बच्चों को कपड़े पहनाएगा, क्या बच्चों को ठीक से खवाएगा, क्या अपने लिए घर बनवाएगा? अरे जितना आप कमाते हो वो पूरा का पूरा सही उपयोग में लगे तो आपकी गरीबी भी दूर हो जाए। लेकिन ये बात समझने की है, अब समझाए कौन, समझे कौन? हमारे देश में गरीबी का मूल कारण क्या है? शराब। शराब बेचने वाले अमीर हैं, शराब पीने वाले गरीब हैं। और एक बात और बताऊं, शराब बेचने वाले शराब नहीं पीते। अधिकांश जो उसके मालिक होते हैं, जिनका ठेका होता है ना शराब का, मैंने बहुत शराब बेचने वालों को देखा, वो शराब नहीं पीते। वो जानते हैं कि हम पीना शुरू कर देंगे तो ये हमें पी जाएगी। शराब व्यक्ति एक बार पीता है, उसके बाद तो शराब आपको पी पी के समाप्त कर देती है। फिर आप थोड़ी पीते हो शराब, शराब आपको पी जाती है। कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि गरीबी का कारण शराब भी है? जो पैसा शराब में खराब होता है वो परिवार के सही उपयोग में लगे तो काफी अच्छा होगा। सही है? तो शराब देखो, हमारा तो धर्म है आपको सही ज्ञान देना, सही समझाना। तुम शराब पियो या शराब से नहाओ, हमें क्या, पर हमारा तो धर्म है सही ज्ञान देना। तो शराब नहीं पीनी चाहिए, इसका आप ख्याल रखो। द्यूतम पानम स्त्रिया, जहां शराब है वहां कलयुग, जहां जुआ है वहां कलयुग, और जहां स्त्रिया, जहां पर स्त्री गमन है, पर नारी पैनी छुरी, तीन तरफ से खाए, धन हरे यौवन हरे और घोर नरक ले जाए। पराई स्त्री को ना देखना साहब, वरना क्या होगा? सर्वनाश। किसका हुआ? रावण का, पराई स्त्री को देखने के कारण। इसलिए पराई स्त्री, कलयुग का वास होता है। जहां पर पुरुष पर नारी का संग हो वहां कलयुग प्रवेश कर जाता है। और कलयुग का चौथा स्थान स्त्रियः सूना, मांसाहार। जहां मांसाहार है वहां कलयुग। कलयुग का एक 5वां स्थान और है, बेईमानी से कमाया गया धन। जो व्यक्ति ईमानदारी से कमाता है उसकी कमाई, उसके धन में कृष्ण का वास होता है, और जो बेईमानी से धन कमाता है उसके धन में कलयुग का वास होता है, और वो धन विनाश की ओर ले जाता है। इसलिए कमाई कैसी हो? ईमानदारी की। बेईमानी का धन बिल्कुल ना हो, बेईमानी से बचना चाहिए। आप देख लो, जितने लोग बेईमानी का धन कमाते हैं सब लोग दुखी हैं, परेशान हैं। पता नहीं क्यों कमाते हैं बेईमानी का। बस राजा परीक्षित ने जब सुना कि मुझे 7 दिन में मरने का श्राप लगा, घर छोड़कर शुकताल गए। वहां सुखदेव जी आए, पूजन किया, और परीक्षित जी ने प्रश्न किया कि हे गुरुदेव, मुझे 7 दिन में मरना है, पुरुषस्य यत् कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा, क्या करूं मैं? जो 7 दिन में मरने वाला हो वो क्या करे? राजा परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का श्राप लगा। अब जिसे 7 दिन में मरना हो वो क्या करे? तब राजा परीक्षित जी को सुखदेव भगवान ने भागवत सुनाई कि जो 7 दिन में मरने वाला हो, मतलब जिसकी उम्र बहुत थोड़ी हो, वो केवल भागवत सुने उसका उद्धार हो जाएगा। अभी 12 मई से वृंदावन में भागवत जी के पोथी पाठ बैठेंगे। आप लोग भी अपने पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए भागवत जी के पोथी पाठ बिठा सकते हैं। जीवन में एक बार भागवत जरूर सुनना चाहिए। आप लोग आओ, वृंदावन में 7 दिन रहो और वहां प्रेम से भागवत की पोथी पाठ बिठाकर अपने पितरों को भागवत सुनवाओ। इससे पितरों का तो उद्धार होगा, उनके आशीर्वाद से आपका भी उत्थान होगा, आपका भी यश कीर्ति बढ़ेगी। भागवत जरूर सुनना चाहिए, सबको सुनना चाहिए। अभी
राजा परीक्षित जी ने देखा कि सुखदेव भगवान आ गए, चरणों में प्रणाम किया। गुरुदेव मैं क्या करूं? तब सुखदेव भगवान ने कहा, वरीयाने सते प्रश्न क्रतो लोके हितं नृप आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्या दिशु यः परः निद्रया ह्रियते नक्तं व्यवायेन च वावयावयः दिवाचार्थे हया राजन् कुटुंब भरणेन वा। सुखदेव जी ने कहा, वरीयाने सते प्रश्न, है राजन, आपने लोक हित के लिए बड़ा ही श्रेष्ठ प्रश्न किया है। आजकल का व्यक्ति निद्रया ज्यादा सोता है और पैसे कमाते कमाते मर जाता है। आप लोग पैसे कमाते हैं, पैसे कमाना बिल्कुल गलत नहीं है, सबको पैसा कमाना चाहिए। पर मुझे एक बात बताओ आप सब लोग, कि पैसे आप लोग किसके लिए कमा रहे हैं? उत्तर दो। सबसे मेरा सवाल, पैसे कमाना बुरा बिल्कुल नहीं है, पैसे सबको कमाना चाहिए। जरा बताओ पैसे आप लोग किसके लिए कमा रहे हैं? सब लोग उत्तर दो। टोपी वाले भैया बताएंगे, चलो बताओ पैसे आप किसके लिए कमाते हो? किसके लिए कमाना चाहिए? पैसे क्यों कमाने चाहिए? प्रश्न है ये, पैसे क्यों कमाने चाहिए? आप बताओ, टोपी वाले भैया बताओ। हैं? पीछे वाले दादाजी हमारे सफेद मूंछों वाले, बताओ पैसा क्यों कमाना चाहिए? बोलो। लाल मैया, ओ लाल मैया, पैसे क्यों कमाना चाहिए? उत्तर दो। आप कहते हैं कि पैसा पेट भरने को कमाना चाहिए, तो ये बताओ चिड़िया पैसा कमाती है? पशु पक्षी पैसा कमाता है? कोई भी जीव जंतु पैसा नहीं कमाता, पर पेट तो सबका भर रहा है कि नहीं? अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलूका कह गए सबके दाता सबका। बताओ चिड़िया भूखी है? क्या चिड़िया भूखी है? उत्तर दो। क्या पशु पक्षी भूखे हैं? सबका पेट भर रहा है। पैसे क्यों कमाते हैं लोग? बताओ। देखो पैसा क्यों कमाते हैं? रोटी, कपड़ा और मकान, ये हम सबकी जरूरतें हैं। हमारे पास क्या होना चाहिए? भरपेट रोटी होनी चाहिए, पहनने को कपड़े होने चाहिए, रहने को मकान होना चाहिए, और बच्चों को पढ़ने पढ़ाने के लिए शिक्षा की व्यवस्था होना चाहिए। ये हम सबकी जरूरत है। हमारी जरूरत क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान। ये हमारी क्या है? जोर से, जोर से, ये हमारी जरूरत है। अच्छा, एक होती है जरूरत और एक होती है इच्छा। आप लोग कमा रहे हैं तो रोटी, कपड़ा, मकान के लिए नहीं कमा रहे हैं। चलो जिनके पास रोटी, कपड़ा, मकान नहीं है वो तो रोटी, कपड़ा, मकान के लिए कमा रहे हैं, उनका कमाना सही है। पर जिनके पास रोटी भरपूर हो चुकी, कपड़ा अच्छे पहन रहा है, रहने को मकान है, खाने को रोटी है, समाज में इज्जत है, नाम है, फिर भी सवाल है कि आप पैसा क्यों कमा रहे हैं? तो आप कहेंगे बच्चों के लिए कमा रहे हैं। तो मेरा सवाल है कि बच्चों के लिए पैसा ना कमाइए, बच्चों को योग्य बनाइए, टैलेंट दीजिए, काबिलियत होगी तो बच्चे खुद कमा लेंगे। तुम कमा के क्यों दे रहे हो बच्चों को? हमारे यहाँ एक कहावत है, अपने क्षेत्र की कहावत है कि पूत कपूत तो क्यों धन संचय, और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। जब बेटा लायक है तो कमाने की जरूरत नहीं, कमा के खा लेगा। लायक है ना भाई आपका बेटा, और ना लायक है तो भी कमाने की जरूरत नहीं, नालायक है, जितना कमाओगे सब बर्बाद कर देगा। तो बेटों को टैलेंट दो, काबिलियत दो, योग्य बनाओ, उन्हें गुण सिखाओ, हाथों में हुनर हो, वो किसानी करना जाने, वो खेती करना जाने, वो गाड़ी का इंजन सुधारना जाने, वो मैकेनिक हो किसी चीज के, वो सब चीजों को ठीक करना जाने। आज की आधुनिकता में बच्चों के हाथ में गुण होना चाहिए। आप लोग क्या करते हैं? कमा रहे हैं, कमा रहे, किसके लिए कमा रहे हैं? बच्चों के लिए कमा रहे हैं। क्यों? तुम्हारे बच्चे अपाहिज हैं क्या?
कमा के खा भी नहीं सकते जो तुम बुढ़ापे तक उनके लिए कमा रहे हो। सवाल अभी भी खड़ा है कि आप लोग पैसा क्यों कमाते हैं? क्यों कमाते हो? बेटों के लिए? बेटों के लिए कमाना ये आपकी समझदारी नहीं है, मूर्खता है। बेटों को काबिलियत देना है बस। फिर सवाल जस का तस खड़ा कि पैसा क्यों कमाते हैं। सुनो, हमारे देश में पंडित मदन मोहन मालवीय जी हुए हैं। क्या नाम है? पंडित मदन मोहन मालवीय जी। उन्होंने एक यूनिवर्सिटी बनवाई जिसे BHU कहते हैं, विश्व हिंदू यूनिवर्सिटी। काशी में है, हाँ या ना? काशी में बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, पूरे भारत की लगभग सबसे बड़ी यूनिवर्सिटियों में वो एक है। पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने बनवाई। पैसा कमाया उन्होंने। कैसे कमाया? समाज से भीख मांगी। भिक्षा मांग मांग करके पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने एक सपना संजोया कि मैं एक यूनिवर्सिटी बनवाऊंगा। उस दौरान जब भारत में कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं हुआ करती थी, ना के बराबर होती थी तो कहीं कलकत्ता में थी, कहीं अन्य जगह, इस क्षेत्र में अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं हुआ करती थी। तब उन्होंने भीख मांग मांग कर एक राजा के पास भिक्षा मांगने गए तो राजा ने अपना जूता उतारा और पंडित मदन मोहन मालवीय जी की तरफ जूता मारा। उनको जूता मारा कि तुम आ गए भीख मांगने, तुम्हारा और कोई काम नहीं है भीख मांगने की सिवा, तो जूता मार दिया। तो पंडित श्री मदन मोहन मालवीय जी ने वो जूता लिया और बाजार में जाके नीलाम कर दिया। भैया ये राजा का जूता है। जो नीलाम किया तो राजा को जब बात पता चली कि पंडित मदन मोहन मालवीय जी ऐसे थे कि कोई अपमान कर रहा है तो वो उस अपमान को ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो केवल अपने लक्ष्य को देख रहे हैं कि मुझे यूनिवर्सिटी बनवाना है, मुझे बच्चों को पढ़ाना लिखाना है, योग्य बनाना है। इसके लिए समाज जूता भी मारेगा तो वो जूता भी खाने को तैयार है। किसके लिए? सेवा के लिए, समाज के लिए। अब वो मदन मोहन मालवीय जी तो नहीं है, लेकिन उस काशी में जो विश्व हिंदू यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी से पढ़ करके लाखों बच्चों ने अपना जीवन संवारा, लाखों बच्चों ने इस देश की सेवा की। वो नहीं है, पर उनके द्वारा बनवाई गई वो शिक्षा की प्रणाली आज भी जिंदा है। साहब कुछ काम ऐसे करने चाहिए कि हमारे मरने के बाद भी वो काम जिंदा रहे, वो अच्छे कार्य जीवित रहे। हम पैसा कमाएं, किसके लिए कमाएं? बच्चों के लिए। बच्चे तो कमा लेंगे ना अपना, हम कमाएं समाज के लिए। देखो पैसा तो हम भी कमाते हैं, ये दास अनिरुद्ध है ना, हम भी पैसा कमाते हैं, पर हम पैसा कमाते किसके लिए हैं? हम पैसा कमाते हैं उन बेसहारा वृद्ध माओं के लिए, जिन माओं के अपने बेटों ने घर से निकाल दिया। जब बेटा अपनी माँ को घर से निकालता है तो वो माँ रोती बिलखती आंसू बहाती गौरी गोपाल आश्रम आती है और वो माँ मेरे से कहती है कि बेटा मेरे बेटे ने तो निकाल दिया, क्या तू मुझे यहाँ रखेगा? तब मैं उस माँ को गले लगाकर उस माँ को वहाँ रखता हूँ। उस माँ की दवाई, उस माँ को कपड़े, उस माँ को रहने की व्यवस्था और सारी सेवाएं जो एक बेटा अपनी माँ की करता है, ये दास अनिरुद्ध करता है। मैं भी कमाता हूँ। किसके लिए? उन माताओं के लिए, उन माओं के लिए रोटी मिले। क्योंकि आपके घर में 5 लोग होते हैं। आप लोग सारी जिंदगी किसके लिए कमाते हैं? 5 लोगों के लिए। आप लोगों के घर में ज्यादा से ज्यादा 10 लोग होंगे। सारी जिंदगी आप कितने लोगों के लिए कमाते हैं? 5-10 लोगों के लिए। पर हमारे पास तो 290 बेसहारा वृद्ध माताएं हैं और 150 बच्चे गौरी गोपाल गुरुकुल में पढ़ रहे हैं और निःशुल्क बच्चों का रहना खाना पढ़ना लिखना सब निःशुल्क। वो बच्चे पढ़ें इसके लिए हम कमाते हैं। और गौरी गोपाल गौशाला में 400 गाय 125 नंदी रहते हैं, वो गाय को चारा भूसा मिले इसके लिए हम कमाते हैं। गौरी गोपाल आश्रम में अन्य क्षेत्र चलता है, कोई भी संत आओ सबको भरपेट भोजन, कोई भी भक्त आओ सबको भरपेट भोजन। गौरी गोपाल में 1 लाख रोटियां रोज बनती हैं सब भक्तों के लिए। धाम है ना वृंदावन, लाखों लोग रोज आते हैं। लगभग 25 से 30 हजार लोगों को पेट भर भोजन मिलता है नित्य। और सुनो, हम कमाते किसके लिए हैं? इसलिए कमाते हैं कि रियोंझा गांव में
एक छोटा सा स्कूल हम बना सकें जहां 3-4 हजार बच्चे पढ़ें और क्षेत्र के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्राप्त हो। अब मेरा मन है कि यहाँ एक स्कूल कक्षा 1 से 12वीं तक हो और वहाँ बच्चे पढ़ें, निःशुल्क पढ़ें, अच्छी से अच्छी शिक्षा उन्हें निःशुल्क मिले। तो अब बताओ, कमाना सार्थक है या नहीं? उत्तर दो। आप लोगों से मेरी बस इतनी सी प्रार्थना है कि आप पैसा कमाओ, पर कमाने के साथ साथ पहले अपने आप से सवाल करो कि हम ये जो कमा रहे हैं किसके लिए कमा रहे हैं। बांध कर तो हमें लेकर नहीं जाना। क्यों बांध कर ले जाओगे? बांध कर कौन ले गया? याद रख, सिकंदर के हौसले तो वाली थे, जब गया जमी से तो दोनों हाथ खाली थे। भगवान आपको, हम सबको भगवान ने ये जो जीवन दिया है इसलिए कि हम किसी के काम आए। पैसे खूब कमाना चाहिए, पर किसके लिए? सेवा के लिए, परोपकार के लिए। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। लोगों की पीड़ा दूर करना यही मनुष्य का सबसे बड़ा कर्तव्य है, सबसे बड़ा धर्म है। मैं काम आऊं आपके, यही तो मेरे मनुष्य होने की सार्थकता है ना। मैं आपके काम नहीं आया तो मेरे मनुष्य बनने का अर्थ क्या निकला? मैं तो किसी के काम आया ही नहीं। यदि मैं किसी के काम आऊं, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। यूं भरने को तो पक्षी भी अपना पेट भरते हैं, सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। इंसान दिखने वाला ना हो कि केवल इंसान जैसा दिख रहा है। इंसान कैसा हो? जिसके भीतर इंसानियत भरी हो। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि। सब में ईश्वर को देखना सीखो। ज्यादा हाय हाय ना किया करो, जितना ईश्वर दे दें। सबसे बड़ा धन क्या है? चलो सब लोग बताओ, सबसे बड़ा धन क्या है? क्यों मैया, सबसे बड़ा धन क्या है? बताओ मेरी माँ। ओ हरी मैया, ओ मोबाइल चला रही है मैया, ना चलाओ मेरी माँ मोबाइल। सुनो, सबसे बड़ा धन क्या है? सब लोग बताओ। क्या? हाँ, गौधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान। जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। इस धरती का सबसे बड़ा धन है संतोष। जितना दिया है विधाता ने बहुत है, ये मानना चाहिए। अच्छा ये बताओ, भगवान ने जितना दिया है वो कम है कि ज्यादा है? उत्तर दो जोर से। क्या है वो? हे प्रभु, आपने हमें जो दिया है वो बहुत दिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है ना? ठीक है।